अपना यादगार देख रहे हो, डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं। और दूसरा, भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं ना, देख रहे हैं। ना सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनती हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यह यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले पिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी। दूसरी बात, डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाकी बन गए। यह पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से ही बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर से डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान और विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भाव बाबा वरदान दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भाव, सदा सहज उड़ती कला की अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भाव। अच्छा, ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। मीठे बाबा कितना लाड स्नेह करते अपने बच्चों से, है ना। कैसे रिलेट करके बताते हैं। बाबा ने बताया ये हमारे ही यादगार है। अभी संगम युग पर हम जो चरित्र करते, जो हम कर्म करते हैं ना, उसी का यादगार भक्ति मार्ग में, हमारे रूप का भी यादगार है ना, तो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। त्योहारों के रूप में, पूजन के रूप में, गायन के रूप में, है ना। ये बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि आप ब्राह्मण आत्माएं जो हो, है ना, अपने यादगार को देख रहे हो। कैसे अविनाशी बाप, अविनाशी के द्वारा हम अविनाशी रतन बनते हैं। इसीलिए अंतिम जन्म तक यादगार देख रहे हो। देखो क्रिसमस ट्री पर भी जो सितारे सजाते, लाइट बनाते, वो हमारी यादगार है। और मंदिरों में मूर्ति पूजा जो हो रही है, किसकी है यादगार। वो मूर्तियां जो बनती है ना, देवी की, देवियों की, वो किसकी यादगार है, वो हमारी यादगार है। अंतिम समय तक भी ये यादगार कायम है। आज भी गायन पूजन हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है ना। बाबा ने ये समृद्धि दिलाई। सारे उत्सव त्योहार जो है ये संगम युग से ही रिलेट किए हैं। देखते हैं ना, पवित्रता की हम राखी बांधते, पवित्रता का व्रत लेते, और वो वहां पर रक्षा बंधन मनाते। यहाँ बाबा
आत्माओं की जोत जगाते, एक एक आत्मा का परिचय देकर उन्हें सुजाग करते और वहां पर दीपावली मनाते, है ना। इस तरह ये होली का भी हर त्योहार यहाँ की याद कर, क्रिसमस का तो आज स्पष्ट बाबा बता ही रही। तो ऐसे में क्या हर त्योहार मनाते हुए, अब लौकिक में त्योहार तो मनाते हैं ना, सब अपने लौकिक सेवा स्थान पर अपने लौकिक परिवार के साथ जैसे रह रहे हैं, क्या हमें ये स्मृति में आता है कि ये हमारे ही यादगार है? किस किस को ये स्मृति में आता है, जैसे क्रिसमस मनाते या और कोई त्योहार मनाते या कोई किसी को मनाते हुए देखते? हैंड रेस करेंगे जिसको ये नशा हमेशा स्मृति में रहता हो, ये तो हमारे ही यादगार है, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बन रहे हैं फिर से। बहुत सुंदर, तन्नू बहन जी, उषा बहन जी, वीना खत्री बहन जी, बीवा दीदी, वाह, ललिता बहन जी, सबको होगा, है ना। बल हैंड रेस नहीं कर पा रहे हो, ये स्मृति में रहना, है ना। बीवा दीदी, आप कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसे अनुभव होता है फिर? ऑप्शन। जी, ओम शांति। दीदी, जैसे कि क्रिसमस में, क्रिसमस के जो त्योहार होते हैं हाँ, उसमें ऊपर हमारी बाबा होते हैं स्टार की तरह, और हम सभी झलमिलाते रहते हैं नीचे। और जैसे कि मंदिर में जो पूजन होता है, मंदिर में जो भी देवी देवता के स्वरूप है, तो बाबा बताते कि तुम वही थे और वही बनने वाले हो। तो जब भी हम कोई भी मंदिर में जाते हैं या उसके सामने से गुजरते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि ये तो हमारी ही मूर्ति भक्त पूजन कर रहे हैं, हमारी ही वरदानी मूर्ति है। इस प्रकार से अनुभव करते हैं। अब शांति। जी, बहुत सुंदर, है ना। तो सभी करते होंगे ऐसे अनुभव, मंदिर के आगे से, भले मंदिर में ना जाते हो, सेवा के लिए जाना भी होता है। अभी शिवरात्रि पर सब जाएंगे ना, सेवा करेंगे, पर्चे बांटेंगे, है ना। तो एक दो को परिचय भी देंगे बाबा का, भले उनकी ध्यान रखेंगे, उनकी भावनाएं हर्ट ना हो, लेकिन निमंत्रण तो देंगे, आइए जी, है ना। आइए, शिवरात्रि का सत्य परिचय जानिए, क्या अर्थ है वो समझिए। तो इस तरह जब भी हम मंदिर के आगे निकलते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं भक्त लोग वहां से निकल रहे हैं तिलक लगाए हुए, कितना सुंदर उनका भी रूप होता है ना, भक्ति से भाव विभोर। तो उनको दुआएं देते हैं, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उनको बनाने वाला आ चुका है, आपको भी सत्य परिचय मिल जाए। उन्हें वरदान देते हुए जाते, उन्हें दृष्टि देते हुए जाते, है ना। सभी ऐसे करते होंगे, हैं, क्योंकि हमारे ही यादगार की पूजा करके आ रहे हैं। क्रिसमस ट्री जब देखते क्रिसमस ट्री सजाया है और क्रिसमस फादर आ रहे हैं, खूब जश्न मनाते हुए आते हैं क्रिसमस फादर भी, है ना। तो उस टाइम पर भी क्या करते, ये हमारा बाबा आ रहा है, इस रूप में आ रहा है बच्चों को गिफ्ट देने के लिए। हमारे बाबा तो रोज गिफ्ट देते हमें, है ना। इस तरह ज्ञान से रिलेट करते रहते। तो बाबा ने आज यही कहा कि ये सब क्या है, तुम ब्राह्मण आत्माओं का यादगार है, संगम युगी यादगार, तुम श्रेष्ठ धरती के सितारों का यादगार है, जो भक्ति मार्ग में व्रत त्योहार किए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, है ना। फिर बाबा ने ये कहा कि डबल विदेशी बच्चों को बाबा ने उमंग उत्साह बढ़ाया, क्योंकि 23 दिसंबर की मुरली है, क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। इस डबल विदेशी बाबा से मिलने आए हैं, जिन्होंने बाप को पहचाना है ना। वो अपने देश में त्योहार नहीं मना रहे, वो यहाँ आए बाप से मिलने के लिए, वो समझते हैं यहाँ तो हमें रोज गिफ्ट मिलती है। तो बाबा उनसे कह रहे हैं कि आप डबल विदेशी बच्चों को देखकर डबल खुशी होती। क्यों खुशी होती है, बाबा ने दो रीजन बताए। एक तो कोने कोने में कल पहले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चों से बच्चे फिर से मिल गए,
बाबा को खुशी होती है ना, मेरे बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल गए, क्योंकि कल पहले बिछड़े हुए हैं, खोए हुए हैं, अब मिल गए। और दूसरी किस बात की खुशी होती है कि अलग अलग धर्म रीति रिवाज के पर्दे के अंदर छिपे हुए थे, इस पर्दे को खत्म करके, है ना, सहज ही बाप के बन गए, डबल विदेशी, है ना। तो बाबा कहते उनको तो देखो ना, देवताओं की पूजा भी नहीं करते, वो जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी जो पर्दे के अंदर अलग अलग धर्मों में छिपे थे, अलग अलग धर्मों का पर्दा, वो उसको भी हटाकर उस पर्दे को सहज समाप्त कर आ गए। तो ये पर्दा हटाने की भी विशेषता, पर्दे के अंदर से भी बाबा को पहचाना डबल विदेशियों ने, तो डबल खुशी हुई। तो बाप दादा ने गिफ्ट भी दी, है ना, विशेष आशीर्वाद, गिफ्ट, डायमंड गिफ्ट बड़े से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं बाबा। नशा चढ़ा, सोचे हम ही डबल विदेशी हैं, बाबा ने हमें वरदान दिया। नोट डाउन करेंगे, मुरली पढ़ते हुए क्या क्या बाबा टाइटल दे रहे हैं, क्या वरदान दे रहे हैं, कौन से पॉइंट्स नशे के हैं, जरूर नोट किया करें। तो आज के वरदान जो बाबा ने दिए, सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। ओम शांति। बाबा ने स्नेह दिया, प्यार दिया, मुरली शुरू करने से पहले बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाया, और क्रिसमस ट्री की भी मुबारक दी, क्रिसमस फेस्टिवल की, उसको रिलेट किया ज्ञान से, कल्प वृक्ष के साथ रिलेट करके बच्चों में खूब उमंग उत्साह भरा। अब विशेष जिस बात को बाबा कहने चाहते हैं, शिक्षाएं, अब उसकी बात है ना। पहले बाबा स्नेह भरते, उमंग उत्साह भरते, फिर अपनी बात कहते हैं। हाँ, चलिए सुनते हैं आज की वाणी। ओम शांति जी। शुक्रिया दीदी जी। बाबा से वरदान लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं। आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे? एक है वर्णन करने वाले, दूसरा है मनन करने वाले, और तीसरा है अनुभव में मग्न रहने वाले। यह 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक दिखे, मनन करने वाले 20 की संख्या में देखे, और अनुभव में मग्न रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। वर्णन करना अति सहज है। क्यों? क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है। एक सुनना, दूसरा जो सुना वह वर्णन करना, यह करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, यह पक्के संस्कार रहे हैं। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, और परचिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने, एक मिनट अल्पना बहन जी, ओम शांति। प्लीज जरूर नोट डाउन करेंगे। बहुत बाबा जो है वर्णन मनन करने के 3 प्रकार के बच्चे बाबा जो बता रहे हैं ना, इसी में ही बाबा स्पष्ट करेंगे मनन शक्ति और मगन स्थिति के बारे में। जरूर नोट डाउन करेंगे। तीनों की विशेषताएं शुरू हो गई हैं, कैसे हैं, है ना। 3 प्रकार के नोट कीजिए। नंबर 1 वर्णन करने वाले, नंबर 2 मनन करने वाले, नंबर 3 अनुभव में मगन रहने वाले। 3 कैटेगरी में बाबा ने बच्चों को डिवाइड किया, बताया कैसे है ना। तो इन तीनों को जरूर नोट डाउन करेंगे। अब उनकी विशेषताएं भी नोट करेंगे। 3 कैटेगरी में फर्स्ट स्टेज जो है बाबा बताएंगे आगे, है ना। तो अभी तो बाबा ने नंबर वार बताए हैं, 1 2 3, ये देखेंगे, है ना। आप नोट करके विशेषताएं नोट करेंगे। ओम शांति जी। अल्पना बहन जी। जी दीदी, तो बाबा ये वर्णन करने वाले बच्चों के बारे में बता रहे हैं। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी
अज्ञान से बदल। ज्ञान में तू आ जाती है, ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। दूसरा बाबा ने बताया, मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रत्न है और डायरेक्ट भगवान उवाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। जी आगे ओम बढ़िए। शांति। एक हाँ जी, नोट कर लीजिए, वर्णन करने वालों में क्या है, क्योंकि वर्णन करना 63 जन्मों के संस्कार है ना। क्या किया भक्ति मार्ग में, क्या करते रहे, महिमा करते रहे, है ना, वर्णन करते रहे, कीर्तन करते रहे, गायन करते रहे, यही किया ना, संस्कार है। फिर बाबा ने ये भी बोला ना, वर्णन करने वाले जो वर्णन करते वो क्या करते, पर चिंतन करते। पर चिंतन क्या है, वर्णन करने के विस्तार में लाता है, स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है। तो वर्णन करने वाले क्या है, पर चिंतन, है ना, देवियों की पूजा करते, देवताओं की पूजा करते, उनकी महिमा करते, गायन करते, है ना, भक्ति मार्ग में ये सब किया ना। तो जब ज्ञान में आते हैं, है ना, तो यहाँ भी बाबा की महिमा करते, बाबा का परिचय देते हैं। तो इस तरह से वर्णन करते, एक सुनना और दूसरा है सुना हुआ वर्णन करना। जो सुना वो वर्णन करना, वही करते। और फिर बाबा ने एक विशेष बात कही, देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार है। व्यर्थ बोलने के संस्कार, वर्णन भी होता है ना। तो इसका कारण बाबा ने क्या बताया, देह अभिमान। क्योंकि देह देख रहे हैं ना, शुरू शुरू में जब आते हैं तो अभ्यास नहीं होता है ना आत्मा देखने का, तो वर्णन ज्यादा करते, साइलेंट कम रहते, है ना, ज्यादा वर्णन करते। तो बाबा कहते हैं वर्णन करने तक खुशी और शक्ति का अनुभव भी करते हैं, है ना। वर्णन करने में खुशी की अनुभूति होती, शक्ति की अनुभूति होती, लेकिन सदा काल के लिए नहीं, जब तक वर्णन कर रहे हैं तब तक। मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, ये तो ज्ञान का प्रत्यक्ष फल है ना, वो तो मिलेगा ही, सबको अनुभव होगा। जब हम मुरली सुन रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, है ना, उसका विस्तार कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, फिर दूसरे को बताते भी हैं, तो क्या होता है, खुशी मिलती है, शक्ति, ये प्रत्यक्ष फल है। लेकिन शक्तिशाली स्वरूप बने, सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। जब तक वर्णन कर रहे हैं तब तक खुशी रहती। फिर भी बाबा ने क्या बोला, ज्ञान रतन है, डायरेक्ट भगवानुवाच है ना, है ना, ज्ञान रत्नों का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाए। दीदी ओम शांति। शांति। ओम शांति बहन जी। राष्ट्र बहन, बीच में इंटरप्ट करने के लिए। जी दीदी। ये एक बार अल्पना बहन पूरा पढ़ लीजिए, फिर इस पर थोड़ा सा मनन करना, अनुभव करना, मगन रहना, जी क्लीन अप कर देते, कंप्लीट कर दीजिए अल्पना बहन। शुक्रिया दीदी आने के लिए आपका। ओम शांति। ओम अब शांति। बाबा दूसरे प्रकार के बच्चे बता रहे हैं, मनन करने वाले। सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। फिर मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख से स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ मुख के वर्णन तक रह जाता।
लेकिन वह बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनती हैं। अगला पॉइंट है, मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया की अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी दे किनारा कर लेती है। दूसरी बात है, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण वह स्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। आगे भी पढ़ते थी। जी, तीसरे अनुभव वाले भी पढ़ दीजिए। तीसरे बच्चे, बाबा ने तीसरे प्रकार के बच्चे बताए, सदा सर्व अनुभवों में मग्न रहने वाले। मनन करना यह सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मग्न रहना यह फर्स्ट स्टेज है। मग्न रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही है, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों की भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मग्न अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने की एग्जाम्पल बनते हैं। क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं, हम भी ऐसे बन सकते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मग्न रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मग्न आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता की अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, प्यारी और प्यारे जीवन का अनुभव करती है। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है। मनन करने वाली भी विजयी है, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मग्न रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मग्न स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले मग्न रहने वाले सदा पूज्य और वर्णन करने वाले सिर्फ गायन युक्त होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन युक्त बनाओ। समझा।
सेवाधारी तो तीनों है, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबरवार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। अच्छा जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने बताए, वर्णन करने वाले, मनन करने वाले और मगन रहने वाले। क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या प्राप्तियां होती हैं, इन तीनों का भी हम सब ने डिटेल में देखा, बाबा ने कैसे समझाया। अब मनन करते करते मगन अवस्था कैसे बन जाती है, उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कल बाबा ने कहा, उदाहरण लेकर के समझें। बाबा ने कहा कि संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। तो ये जो शब्द आया डायमंड, मनन कैसे किया जाता है और हम अनुभव तक कैसे पहुंच सकते हैं या मगन कैसे हो सकते हैं सिर्फ मनन करने से, चिंतन करने से। उससे प्राप्ति जो होगी वो तो बाद में मालूम स्वतः ही पड़ जाएगी, परंतु करते 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 मनन करते हुए जो स्थिति रहती है वो योग में काउंट हो जाती है। तो कैसे करना है? कोई एक शब्द लिया पूरी मुरली से, चाहे साकार लिया चाहे अव्यक्त मुरली से, एक पॉइंट लिया, डायमंड बनकर डायमंड को देखने का अभ्यास करना है, या फिर मैं हूं डायमंड। अब ये समझना है, बाबा ने कहा डायमंड भव, तो मैं कैसे डायमंड बनूंगी, इस पर चिंतन करना शुरू करना, विचार सागर मंथन मनन। डायमंड युग है, शुरुआत कैसे करेंगे? डायमंड युग है, डायमंड बाप आए हुए हैं, वंडरफुल है ये भी। डायमंड मैं भी हूँ, हीरा फ्लॉलेस हूँ उसमें, या फिर कुछ कुछ दाग लगे हुए हैं अभी तक। तो हीरे बनते कैसे हैं, ये थोड़ा बहुत आइडिया हर एक को होगा। कोयले से बनता है हीरा, तो मैं भी तो कोयला थी पहले। अब कैसे हीरा बाबा बना रहे हैं, या कितना लेवल तक मैं पहुंची हूँ, हीरा कैसे कन्वर्ट हो कोयला कैसे कन्वर्ट हो जाता है हीरे में। उसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, 1000 लाख से भी ज्यादा टेम्परेचर हाई, जब कह सकते हैं जमीन के अंदर वोल्केनो वाली टेम्परेचर मिलती है, ज्वालामुखी वाली, उतनी हाई टेम्परेचर में जब पड़ा रहता है कोयला उसके लाखों वर्षों तक, तो जाके वो हीरा बनता है। माना कितना तपना पड़ेगा हमें फ्लॉलेस हीरा बनने, बेदाग हीरा बनने के लिए। इसलिए भी तो बाबा ने कहा कि कोई काली से भी काली आत्मा आ जाए, तमो प्रधान आत्मा आ जाए आपके सामने, आपको उसे बेदाग हीरा ही देखना है। कोई कुछ भी कहे आपको सहन करना है, आपको ही समाना है। हर एक के जो गुण है, अवगुण है, कुछ भी दिखाई पड़ रहा है आपको समा लेना है अपने। तो उतना टेम्परेचर पर हमें भी अपने आप को पिघलाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ये कितना अच्छा उदाहरण है प्रकृति के थ्रू भी, कोयले से हीरे में ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम सब स्टार्स हैं, ऊपर से आए हैं। ये समय बाबा ने कहा ना, आप स्टार्स हो, स्टार का यादगार चमकती हुई लाइट है। क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन जो चल रहा है, सूरज भी डायमंड है, चांद भी डायमंड है, सब डायमंड। एक शब्द को लेकर के मुरली से, उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड जो कुछ भी बाबा ने कहा हुआ है या फिर नेचर में अवेलेबल है, वहां पर देखकर हम उसमें खो सकते हैं पूरी तरह से। और जब अनुभवी बनते जाएंगे, धीरे धीरे मनन करते करते, ये वंडरफुल लगेगा। जब करना शुरू करेंगे
तो ऐसा लगेगा सारा दिन खोए हुए हैं, मगन अवस्था ही है। और ये बहुत टाइम लगता है इसमें, 8 मास, 10 मास, 12 मास, 2 वर्ष, 3 वर्ष ऐसे लग सकते हैं। निरंतर लगातार ये अवस्था चाहिए हुई होती है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम वर्णन करने वाली अवस्था रहती है कि चलो वर्णन कर दिया, जो सुना है बड़ों से या जो पढ़ा है उसको एज इट इज़ जितना समझा है उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो उसकी प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं खुशी और शक्ति मिलेगी आपको, हर एक को मिलती भी है, परंतु वो अल्पकाल के लिए होती है, थोड़े समय के लिए ही होती है। लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेज आगे बढ़ती जाती है, वर्णन से मनन पर पहुंचते हैं, मनन के साथ मगन अवस्था आ जाती है। तो कई बार अक्सर ही लगभग बाबा कहते हैं मुरलियों में कि सुबह सुबह उठ करके, सवेरे उठ करके विचार सागर मंथन करो, मनन करो, चिंतन करो, तो मगन अवस्था बन जाएगी। क्यों सुबह सुबह का बहुत अच्छा वातावरण है, सबने मुरलियों में सुना ना, अभी 2-4 दिन पहले भी आया साकार मुरली में। तो क्यों बाबा बार बार कहते हैं, एक पॉइंट से ही पूरी मुरली को हम सब समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्वचिंतन चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए, साइलेंस चाहिए। ऐसा भी नहीं कह सकते कि दिन भर हम अपने आप को बाहर की भागम भाग में लगा करके रखे हैं। तो वो स्टेज तब बनती है कि भाग दौड़ करते हुए बाहर घूमते फिरते भी हमारा चिंतन चलता रहे। उस स्टेज में तब जाएंगे जो बहुत वर्षों से लगातार अभ्यास कर रहे हैं चिंतन मंथन करने का। परंतु पहले शुरुआत की जिन्हों की जर्नी है, यात्रा है, वो ज़रूर से ज़रूर टाइम दिया करें अपने आप को, एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटे, 2 घंटे बैठ करके सारे दिनचर्या में पूरी मुरली को कनेक्ट करने की। बाबा ने कहा, ये क्यों कहा? बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम्हें दुख से निकाल कर सुख में ले जाने के लिए। वानप्रस्थ अवस्था है तुम्हारी, वापस घर जाना है। तो कितना वंडर है ये। मैं डायमंड, सभी डायमंड, अपने डायमंड स्वीट होम मुझे जाना है। डायमंड बनना भी है, डायमंड बनाना भी है। तो ये जो पुराने शरीर में चमकते डायमंड देखना है मुझे हर एक को। तो ये दिन भर प्रैक्टिस, आई होप सबने की होगी ये प्रैक्टिस, जिनको पहले से ही अभ्यास है डायमंड देखने का। भ्रकुटी के मध्य में चमक रही है बेदाग फ्लॉलेस हीरा। जब ये अभ्यास बढ़ जाएगा तो किसी के भी अवगुण दिखाई ही नहीं देंगे, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा अवगुण देखना। ये इतनी अच्छी स्टेज है कि इसको अनुभव करके ही जाना जा सकता है। सिर्फ ये तो फिर भी वर्णन ही हो गया एक रीति, परंतु जैसे 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 उसमें पहुंचते जाएंगे मगन अवस्था स्वतः ही आ जाएगी। फिर वर्णन करने का भी दिल नहीं करेगा, क्या क्या वर्णन करना है। ये तो समझने की बात है, अनुभव करने की बात है, अपने आप में खो जाने वाली बात है। जैसे बाबा ने कहा कि आप सितारे हो, स्टार्स हो, तो कितना वंडरफुल है। स्काई में, आसमान में इतने सारे सितारे दिख रहे हैं, मैं भी वैसे ही चमकती हुई हीरा हूँ, सितारा हूँ। क्या मुझे वो अनुभव होता है कि नहीं होता है? और ये नहीं कि यहाँ पर ही धरती पर वाले बैठे बैठे, परंतु वहाँ स्काई में, अबव स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऊपर स्काई में मैं पहुंच ही गई, बाबा के साथ बैठ के स्टार बन गई, जैसे कि खोई गई, मगन हो गई अवस्था, देह दुनिया से पार बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये स्टेजेस होती हैं, बाबा की मुरलियाँ बहुत ही विधिवत है। एक एक शब्द अगर हम उसकी गहराई में जाएं, बहुत डीपली उसको समझें, हर एक का पर्सपेक्टिव से समझें, तो धीरे धीरे वर्णन से मनन पे आ जाएंगे, मनन से
स्वतः ही मगन अवस्था बन जाएगी। फिर कई कहते हैं ना, एक प्रश्न भी आया है कि अनुभव मुझे नहीं होता क्यों कुछ भी। तो कुछ भी अनुभव होने का वो जो होंगे अगर क्लास में तो उत्तर सुन लेंगे, अलग से फिर नहीं दिया जाएगा। अनुभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि मनन नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, और मनन नहीं हो रहा है तो मगन अवस्था नहीं आ रही है। जब मगन अवस्था नहीं होगी तब तक कुछ अनुभव नहीं होगा हमें। इसलिए सभी नंबरवार बन जाते हैं। नंबर 1 बाबा बनाने आए हैं, लेकिन नंबरवार इसीलिए बन जाते हैं। कितना किनको लगन है मगन रहने की, अनुभव करने की। तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अगर एक बार कुछ अनुभव हो जाए तो दुनिया में लाख कोई डिस्प्रूव करने की कोशिश करे, नहीं ये नहीं होता है। वैज्ञानिक प्रूफ करने में या फिर इसी में उलझे हुए हैं कि भगवान होता है कि नहीं होता है, आत्मा होती है कि नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बाबा के बच्चों ने अनुभव कर लिया कि होता है, भगवान भी आत्मा भी होती है। तो अब वो लाख चिल्लाते रहें, थ्योरीज बनाते रहें, डजेंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो अनुभवी बन गए। तो क्या ही मैटर करता है फिर दूसरों ने कुछ कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, डजेंट मैटर। इसलिए ही हर बार बाबा कहते हैं बच्चे अनुभवी बनो। हर एक पॉइंट है, हर एक जो महावाक्य है उसके अनुभवी बनो। तो एक एक बातों से, एक शब्द से हम पूरी मुरली को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक शब्द से कैसे हम बेहद में जा सकते हैं, इसकी टेक्निक हर एक को सीखनी है। चलिए अभी समय हो रहा है आई थिंक, तो ज़्यादा और नहीं डिटेल में जाया जा सकता। आगे कंप्लीट कर लीजिए अल्पना बहन। जी दीदी, शुक्रिया दीदी जी आपका क्लास में आने के लिए। फिर आगे देखते हैं, विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से बाबा की मुलाकात है। विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश हो आते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध है, वह किस लिए आती है? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। यह काम याद रहता है ना? लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो व लौकिक परिवार के लिए करते हो? अगर यह लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना? और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना? इसलिए
बाप दादा कहते हैं, लौकिक कार्य करते हुए सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो, चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। वारिस का अर्थ यह नहीं कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते हुए अगर मन से मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित है, तो वारिस है। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो। बाबा पूछ रहे हैं कि सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो। जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए। सरेंडर हो गए माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी, विदेही बन करके कार्य करेंगी। शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बनते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त न्यारे और सदा बाप की प्यारी बन जाएंगे। सदा अपने को हर कदम में उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि उड़ती कला में जाने का समय अब थोड़ा सा है और गिरती कला का समय बहुत है। सारा कल्प गिरते ही आई हो, उड़ती कला का समय सिर्फ अब है। तो थोड़े से समय में सदा के लिए उड़ती कला द्वारा स्वयं का और सर्व का कल्याण करना है। थोड़े समय में बहुत बड़ा काम करना है, तो इतनी रफ्तार से उड़ते रहेंगे, तब यह सारा कार्य संपन्न कर सकेंगे। सिर्फ स्वयं का कल्याण नहीं करना है, लेकिन प्रकृति सहित सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। कितनी आत्माएं हैं? बहुत है ना। तो जब स्वयं इतना शक्तिशाली होंगे, तब तो दूसरों को भी बना सकेंगे। अगर स्वयं ही गिरते चढ़ते रहेंगे तो दूसरों का कल्याण क्या करेंगे? इसलिए हर कदम में उड़ती कला। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, ऐसे नहीं। जिस रफ्तार से चलना चाहिए उस रफ्तार से चल रहे हैं। कर तो रहे हैं, लेकिन जिस विधि से करना चाहिए उस विधि से कर रहे हैं। कर तो सभी रहे हैं। किसी से पूछो सेवा करते हो तो सब कहेंगे हाँ कर रहे हैं, लेकिन विधि व गति कौन सी है, यह जानना और देखना है। समय तेज जा रहा है या स्वयं तीव्र गति से जा रहे हैं। सेवा की भी तीव्र विधि है या यथाशक्ति कर रहे हैं। इसलिए सदा उड़ते चलो। उड़ने वाले औरों को उड़ा सकते हैं। आबू तथा आबू के 3 गांवों में मेडिकल विंग की ओर से स्वास्थ्य चेतना जागृति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 12 डॉक्टर भाई बहनों ने अनेक रोगियों का परीक्षण किया तथा दवाइयां दी। अब बाबा ने डॉक्टर्स ग्रुप के साथ बाप दादा की मुलाकात है। सेवा का फल। सेवा का फल अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहती है। सेवा द्वारा जो दूसरे खुश होते हैं तो उन्हों की खुशी आशीर्वाद बन जाती है।
यह सेवा आशीर्वाद प्राप्त करने की सेवा है। तो कितनी आशीर्वादें जमा की, डबल सेवा की, तन भी खुश किया और मन की खुशी की विधि भी बताई। तन मन खुश तो सदा के लिए जीवन खुश हो जाए। तो दोनों खुशी देने वाले आप डबल डॉक्टर हो, तो डबल डॉक्टर ही की ना, क्योंकि चारों ओर सेवा करने से किसी का भी उल्हाना नहीं रह जाएगा कि हमें तो पता ही नहीं था। तो कोने कोने में संदेश दिया। पहले चैरिटी बिगिंस एट होम किया, हेडक्वार्टर से शुरू किया ना, क्योंकि आबू तथा आबू के गांव वाले उल्हाना नहीं दे सकेंगे। यहाँ का प्रभाव चारों ओर स्वतः जाता है। सेवाधारियों की सेवा देख बाप भी खुश होते हैं। बहुत अच्छा किया, जैसा सोचा था वैसा सफल हुआ, आगे भी सफलता मिलती रहेगी। यात्रा का प्रोग्राम भी अच्छा बनाया है, इसलिए सफलता तो है ही। हिम्मत वाले भी हो और साथ साथ उमंग उत्साह भी है। तो जहाँ हिम्मत उमंग उत्साह है वहाँ सफलता है ही, और संगठन भी अच्छा। अगर एक अकेला करे तो नहीं कर सकता, लेकिन संगठन की शक्ति से एक दो को सहयोग मिलता है, और जहाँ सर्व का सहयोग है वहाँ कार्य सहज है ही। अच्छा दीदी जी एक्सप्लेन करेंगे क्या? अच्छा, बाबा का याद प्यार लेती हैं। सभी बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और बाबा से याद प्यार लेंगे। सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मग्न स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते मुस्कुराते प्यारे बाबा से मंगल मिलन बनाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी जी आपका, शुक्रिया बाबा। सभी दिव्यात्माओं का भी शुक्रिया। अभी दीदी बात करेंगे। ओम शांति दी। ओम शांति। मुरली हो गई ना? कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी रखी है आप सबने? ग्रुप 4 नहीं दीदी कुछ भी नहीं रखा। समय हो गया है ना? याद रखेंगे, सिर्फ स्वयं का कल्याण नहीं करना है, लेकिन प्रकृति सहित भाव का कल्याण करना है। हम सब मिलेंगे कल से, रेगुलर हो जाएंगे हम। जो 3 पॉइंट एक बात और बतानी थी दीदी। आज 11 बजे सभी ध्यान देंगे, आज 11 बजे क्लास है। दीदी स्वयं ज्वाइन करेंगे उसमें, प्लीज जरूर ज्वाइन करें। हाँ, और किसी के भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो दीदी उनके आंसर्स देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। शुक्रिया दीदी।